हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राज मोटिवेशनल स्पीकर आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि हम अपने जीवन में खुश कैसे रहें, खुश रहने का तरीका क्या है, खुश रहने का सीक्रेट फार्मूला क्या है और हम लगातार कंटिन्यू खुश कैसे रहें। तो हमारी वीडियो को आप पूरा लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये चीज़ जानते हैं कि हम लोग दुख क्यों होते हैं। दुखी हम हमेशा किसी बातों को मान कर रह जाते हैं या कोई हमें कुछ बोल देता है तो उसकी बात को हम माथे पे लोड ले लेते हैं, उस वजह से हम दुख में चले जाते हैं। उसके बाद इंसान की सारी दुखों का मेन कारण है किसी को अपना मान लेना, उसको हद से ज़्यादा इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान ज़्यादा दे देना, अपनी खुद की केयर से ज़्यादा केयर उनकी करना। मतलब कि आप जो भी काम करेंगे उससे ज़्यादा अहमियत आप उसको देंगे, सबसे ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना सारा इम्पोर्टेंस आप उसको दे देते हैं। इस वजह से आप दुख में चले जाते हैं। तो सबसे पहला चीज़ क्या करना है आपको कि दुख से बाहर निकलना है और अपने अंदर खुशी को प्रोत्साहित करना है। सबसे पहले मैं दुख क्यों रहते हैं हम लोग इसको समझते हैं, उसके बाद हम आपको खुश रहने का फॉर्मूला बताऊंगा और उसका सीक्रेट चीज़ बताऊंगा। तो सबसे पहले इंसान तीन वजहों से दुख में रहता है। पहला किसी लोगों की वजह से, और दूसरा अपने कर्म की वजह से, और तीसरा किसी अनजान लोगों या किसी अपने रिश्तेदार परिवार वो कुछ बोल लेता है और उसकी बातों को अपने दिल और दिमाग में बसा लेता है और वो लोड लेने की वजह से वो बार बार उस चीज़ को चिंतन करने लगता है। इस वजह से धीरे धीरे उसको लगता है कि हमें ये चीज़ ये होना चाहिए या यही नहीं होना चाहिए, या मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, वो सारा चीज़ माइंड में लोड ले लेता है। इस वजह से वो दुखी में रहता है। पहला चीज़ क्या है कि लोगों की वजह से इसलिए वो दुख में रहता है कि वो चाहता है कि अगर हम किसी इंसान की केयर करें या हम किसी को इम्पोर्टेंस दे तो वो भी मेरा केयर करे, वो भी हमें इम्पोर्टेंस दे, वैल्यू दे, अहमियत दे और हमेशा हमारी तारीफ करे, हमारी अच्छी बातों को माने, फॉलो करें। ये सारा चीज़ चाहता है एक दूसरे से कि केयर के बदले केयर चाहिए, वो नहीं मिल पाता है, उस वजह से वो दुख में रहता है। दूसरा चीज़ है कि हम लोग अपने कर्म की वजह से दुख में रहते हैं कभी कभी। पहला चीज़ क्या है इसके अंदर में कि गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि आप कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। आप जैसा कर्म करोगे वैसा परिणाम, वैसा फल आपको मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर सपोज डैट अगर हम चोरी करें तो हमें चोरी का परिणाम मिलेगा। अगर हम किसी को भला बुरा करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, किसी की तुलना करते हैं, तो वो सारा चीज़ रिएक्शन हमको अपोजिट मिलना शुरू हो जाता है। तो वो डर, वो चिंता हमें बार बार सताते रहता है कि उसका परिणाम, उसका अंजाम क्या होगा। उस वजह से हम दुख में रहते हैं। और तीसरा चीज़ क्या है कि हम लोड लेना, जो कोई कुछ हमें बोल देता है तो उसकी बातों को हम तुरंत लोड लेना शुरू कर देते हैं। किसी ने हमें बोल दिया कि आप स्मार्ट दिखते नहीं हो, उस वजह से हम लोड ले लेते हैं। किसी ने बोल दिया कि आप पढ़ने में तेज नहीं हो, उसके वजह से हम लोड ले लेते हैं। किसी ने बोल दिया कि आप ये काम नहीं कर सकते हो, उस वजह से हम लोड ले लेते हैं। किसी ने हमें बोल दिया कि आप जीवन में कामयाब नहीं बन सकते हो, उस वजह से हम लोड ले लेते हैं। तो अगर आपको ऊंचाई तक उड़ना है, ऊंचाई तक जाना है, तो आपको लोड लेना बंद करना पड़ेगा। दोस्तों, आप एरोप्लेन से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि एरोप्लेन से हमें यही सीख मिलती है कि उसमें एक सीमित सीट होती है, सीमित वजन होता है, तभी वो रनवे से टेकअप कर ऊपर की ओर ऊंचाई तक उड़ सकता है। तो अगर वो ज़्यादा भार, ज़्यादा वजन को एक्सेप्ट करेगा तो अधिक ऊंचाई तक नहीं उड़ पाएगा। इसलिए हमें सबसे पहले ये चीज़ समझना है कि अपने माथे से लोड लेना बंद करना पड़ेगा। हमें कोई भी चीज़ को ज़्यादा देर तक वजन के रूप में अपने सर पे, माथे पे भार के रूप में नहीं रखना है।
पूरी तरह से हल्का करना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, ऊंचाई तक जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अपने अंदर से चिंता, दुख, डर, ये सब चीज़ पहले बाहर करना पड़ेगा। अगर ये सब चीज़ अपने अंदर से बाहर नहीं करेंगे तो आप हमेशा दुखी बन के रहेंगे। तो अगर आपके किसी चीज़ से डर है तो डर का सिर्फ एक ही इलाज है कि जिस समय ये मन में आपको बैठा कि इस चीज़ से हमें डर लग रहा है, तुरंत उस चीज़ को आप कर दीजिए। ये मत सोचिए कि अच्छा होगा या बुरा होगा, तुरंत उस कार्य को कीजिए, तो आप उस डर से छुटकारा पा सकते हैं। पहला वो। दूसरा, अगर आप हमेशा डरे हुए रहते हैं किसी कार्य के प्रति, तो आपको कमिटमेंट के साथ कार्य करना है। वही कमिटमेंट आपको याद दिलाएगा और आप डेडिकेशन के साथ, जुनून के साथ करेंगे। दूसरा, चिंता हमें बार बार किसी काम को सोचने की वजह से होती है। इसीलिए हमारा जो दिमाग है, दिमाग का काम ही है सोचना, तो उसका जो काम है उसको उसी पे छोड़ दीजिए। दिमाग का काम है सोचना, तो उसको सोचने दीजिए। अपने माइंड को ये इंस्ट्रक्शन दीजिए कि मैं जो काम करूँगा उसी समय परिणाम मिलेगा। तो सोचने की आदत आपको छोड़ना है। और तीसरा चीज़, आपको अपने अंदर में हमेशा साहस, उत्साह, खुशी लाना है। साहस, उत्साह, खुशी, अगर ये चीज़ आपके अंदर में आ गया तो धीरे धीरे आपके अंदर में बहुत परिवर्तन। तो दोस्तों, हम खुश कैसे रहें? तो खुश रहने का तरीका क्या है? तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है कि आपको अगर खुश रहना है तो सबसे पहले क्या करना है कि अपने अंदर स्वार्थ की भावना हटा देना है। हमेशा निस्वार्थ की भावना रखना है। हमेशा लोगों की मदद करने के बारे में सोचना है। हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचना है। किसी के बारे में बुराई नहीं करना है। किसी के बारे में कभी ये नहीं सोचना है कि उसका परिणाम क्या होगा, उसकी ज़िंदगी में क्या होगी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी भगवान ने खुद बनाई है और आपकी ज़िंदगी भी भगवान ने बनाई है। उसका उनके कर्म के अनुसार परिणाम मिलेगा और आपका आपके कर्म के अनुसार परिणाम मिलेगा। इसीलिए तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपने काम में व्यस्त होना है। आप जो भी कार्य कर रहे हो उस काम में व्यस्त रहना है, क्योंकि अगर आप व्यस्त नहीं रहोगे, खालीपन बैठे रहोगे, तो आपको हमें वो चिंता, डर सताएगा और बार बार आप सोचेंगे। उस वजह से आप टेंशन में, डिप्रेशन में चले जाएंगे और दुखी बन के रहेंगे। उसके बाद दूसरा चीज़ क्या है कि आपको पास्ट की बातों को भूलना है। आप पास्ट में यानी बीती हुई चीज़ को आपको पूरी तरह से माइंड से बाहर कर देना है, रिमूव कर देना है कि किसी ने हमें क्या बोला, अच्छा बोला या बुरा बोला या भला, जो भी चीज़ बोला है वो चीज़ को आपको बाहर करना पड़ेगा। यानी पास्ट क्लोज, पूर्ण रूप से पास्ट की बातें बंद। दूसरा चीज़ क्या है, आपको पास्ट के बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा। पास्ट के बारे में सोचना आप बंद कर दीजिए। दूसरा चीज़ फ्यूचर के बारे में भी आपको सोचना बंद करना पड़ेगा। आपको माइंड में ये नहीं करना है कि आगे मेरा फ्यूचर क्या होगा, नहीं होगा, कल मैं क्या बनूंगा, नहीं बनूंगा, ये सारा चीज़ माइंड में नहीं रखना है। क्योंकि सोच अच्छी चीज़ है, लेकिन हमारे सोचने से सिर्फ कुछ भी होने वाला नहीं है। हम कोई भी कार्य को कमिटमेंट लेते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, उनका टारगेट निर्धारित करते हैं और एक्शन के साथ काम करते हैं, तब हमें उसका परिणाम मिलता है। तो बिना कार्य किए हमें कुछ भी परिणाम मिलने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा ये चीज़ माइंड में रखें कि सोचना बंद करना है पूरी तरह से। हमें सोचना ही नहीं है कोई चीज़ के बारे में। पास्ट क्लोज, फ्यूचर क्लोज। सोचने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं है। काम करिएगा तो ही आपको उसका परिणाम, रिजल्ट मिलेगा। और तीसरा चीज़ जो आपको इम्पोर्टेंट है वो करना है, आपको हमेशा अपनी लाइफ प्रेजेंट में जीना है, वर्तमान में जीना है, खुशी खुशी जीना है और उस कार्य के प्रति हमेशा खुश रह के कार्य करना है। सिर्फ प्रेजेंट लाइफ में ही आप हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। प्रेजेंट में जिए, खुशहाल जिए। तो प्रेजेंट लाइफ में ही आपको जीना है, इसी प्रेजेंट लाइफ में ही आप खुश रह सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको प्रेजेंट लाइफ में खुश रहना है तो सुबह जगने के बाद ईश्वर का अभिवादन करें, नमस्कार करें कि हे प्रभु, आपने मुझे बुद्धि, ज्ञान, विवेक, धन, दौलत सब कुछ दिया है, बस हमें लोगों की भलाई करने का श्रेय दीजिए, लोगों की मदद करने का श्रेय दीजिए,
तो आप धीरे धीरे जैसे लोगों की मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे, तो आपके अंदर खुशी प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। और हमेशा ईश्वर के सामने ये बात बोले, आई अलाउ, आई डिजर्व, आई एक्सेप्ट, आई हैव ए ग्रेटिट्यूड। हमेशा कृतज्ञ बने, लोगों की देने की आश्रय से लोगों को सपोर्ट करें, सहायता करें, तो ही आप खुश रह सकते हैं। तीसरा चीज, आपको दर्पण के सामने, शीशा के सामने, चाहे आईना हो या किसी भी, या मोबाइल का स्क्रीन हो, उस पर जब भी आप अपना चेहरा देखेंगे तो वहां पे बोलना आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट। ये 3 बार अगर आप बोलते हैं तो आपके चेहरे पे ऑटोमेटिक स्माइल आ जाएगी और आप पूरी तरह से खुश रहेंगे। और तीसरा चीज, किसी भी व्यक्ति से आपको आशा, ख्वाहिश, उम्मीद, हौसला ये नहीं रखना है। तो अगर आप किसी और से रखते हैं, अगर वो चीज़ आपका पूरा नहीं होता है तो आप दुख में रहेंगे। इसलिए खुश रहने के लिए आपको 3 चीज़ याद रखना है, पास्ट क्लोज, फ्यूचर क्लोज, ओनली प्रेजेंट लाइफ इज द हैप्पी लाइफ। तो कैसा लगा दोस्तों हमारा वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को प्रमोट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक्स दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स, धन्यवाद।